नमस्कार दोस्तों। भारतीय धर्म ग्रंथों में सुखी परिवार और सुखी जीवन के मंत्र बताए गए हैं, तो कई ऐसी बातों को भी बताया गया है जिनके होने पर आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। आज हम आपको उन्हीं में से कुछ बातें बताएंगे जिनसे हर घर गृहस्थी में उथल पुथल मच जाती है, या यूं कहिए कि घर बर्बाद हो जाता है। यदि आप इनका ध्यान रखेंगे तो बर्बादी से बच सकते हैं। सबसे पहली बात, बुद्धिहीन पुत्र पुत्री। यदि आपका पुत्र या पुत्री बुद्धिहीन है तो वह निश्चित ही बुरी संगति पढ़कर बुरे कार्य, गलत आचरण और गंदे चरित्र वाला बन जाएगा या बन जाएगी। इससे परिवार की धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। उसके कारण परिवार लज्जित भी होता है और साथ ही साथ संकट में भी पड़ जाता है। इसलिए जहां तक हो सके अपने पुत्र और पुत्री को सही शिक्षा और जीवन के रहस्यों के बारे में बताना चाहिए। उनको ये भी बताना चाहिए कि क्या उनके लिए बुरा है और क्या परिवार के लिए बुरा है, क्या करने से परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है और क्या करने से परिवार का नाम रोशन होता है। नंबर 2, कलह प्रिय स्त्री। हर बात पर कलह करने वाली महिला से गृहस्थी का सुख चैन चला जाता है। इससे सभी के मन में कटुता बढ़ती जाती है। मन हमेशा अशांत रहता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। धन संपत्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, क्योंकि कलह के कारण पुरुष का कार्य में मन नहीं लगता। और यदि वह व्यापारी है या वह कोई नौकरी करता है तो वह भी उसके हाथ से जाती रहती है, क्योंकि कलह की वजह से उसका मन अपने काम में नहीं लगता। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि वो अपने घर में कलह कम से कम करें और पुरुषों को भी चाहिए कि वो घर में कलह का कारण ना बने। नंबर 3, रोगी या बीमार। उचित खान पान नहीं होने और कसरत नहीं करने से घर में हर तरह के रोग का प्रवेश हो जाता है। यदि घर में कोई व्यक्ति बार बार बीमार होता है तो परिवार के हर सदस्य का इसका मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से बुरा असर पड़ता है। अतः बीमारी न हो इसके पहले से ही उपाय करते रहना चाहिए, और यदि हो भी जाए तो पूरे परिवार को मिलजुल कर उस परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 4, दरिद्रता। घर का साफ सुथरा न होना, परिवार के सदस्यों का नियमित रूप से स्नान और पवित्रता का ध्यान न रखना, हर समय कटु वचन बोलना और बुरे लक्षण रखना, ये सभी दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं। इससे परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे में समझ नहीं आता कि अब क्या करें। दरिद्रों का कोई साथ भी नहीं देता। इसलिए जहां तक हो सके आप गरीब हो सकते हैं, लेकिन साफ सफाई तो आप फिर भी रख सकते हैं। आपके पास वस्त्र कम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप साफ सुथरे और धुले हुए वस्त्र तो पहन ही सकते हैं। आपका घर कच्चा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप उसमें झाड़ू तो लगा ही सकते हैं। नंबर 5, तामसिक भोजन। तामसिक भोजन के कई अर्थ हैं। आप इतना ही समझे कि अशुद्ध भोजन और पानी से कई तरह की परेशानियां खड़ी होती हैं। आहार शुद्ध ही तन, मन, व्यवहार और विचार को पवित्र बनाती है। कहते भी हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए अपने भोजन का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। बाहर की चीजों को खाने से बचना चाहिए। फास्ट फूड जैसी चीजें घर में बीमारियों के साथ साथ दरिद्रता और कलह को भी जन्म देती है। नंबर 6, कलंक। घर में किसी भी व्यक्ति के गलत आचरण, चरित्र से लगा कलंक परिवार में बिखराव ला सकता है। ये परिवार के सभी सदस्यों की प्रतिष्ठा और मान सम्मान एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि महाभारत में द्रौपदी का वस्त्र हरण पूरे कुल पर एक कलंक के समान था, और इसी की वजह से पूरे कुल का विनाश भी हुआ। तो ये थी नीति और धर्म शास्त्रों की कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिन्हें समझकर आप अपने जीवन में सावधानी रखेंगे तो गृहस्थ जीवन का आनंद उठा सकेंगे। अन्यथा परिणाम आपके सामने है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।